मुजफ्फरपुर आंख फोड़वा कांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो। सिर्फ हवाई बातों से काम नहीं चलेगा। जो गुनहगार हैं, कसूरवार हैं, जल्द से जल्द उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। ये बातें जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि जिन लोगों ने भी अपने आंखों की रोशनी खोई है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से, अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से जिन लोगों ने आंखों की रोशनी खोई है, इन सभी लोगों को सरकार 5-5 लाख का मुआवजा दे। और बाकायदा पप्पू यादव ने कुछ गरीब परिवार के परिजनों को बाकायदा आर्थिक सहायता भी की और साफ तौर पर कहा कि जल्द से जल्द सरकार मुआवजे का ऐलान करे। विधानसभा सत्र चल रहा है, इसको लेकर राबड़ी देवी के साथ साथ आरजेडी ने इस मसले को उठाया, लेकिन जिस गंभीरता के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ इस मसले को उठाया जाना चाहिए था, उस जिम्मेदारी से नहीं उठाया गया। बल्कि सदन में इस बात को लेकर गर्माहट रही कि एक मंत्री जी कह रहे थे कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा या कोई मंत्री बड़ा, या फिर एक महिला विधायक ये कह रही थी कि नीतीश कुमार हमें कैसे कह सकते हैं कि आप इतनी सुंदर हैं। लगातार विधायक, जनप्रतिनिधि अपने सम्मान की बात करते रहे, लेकिन मुजफ्फरपुर में अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से कई लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खो दी। ये उस गंभीरता के साथ विधानसभा सत्र में यह मुद्दा नहीं बना, सिर्फ एक तरीके से खाना पूर्ति की गई। विपक्षी पार्टियों ने सिर्फ महज दिखावा किया। अगर हम ये कहें तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि इस वक्त पप्पू यादव मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में पहुंचकर ये बात कह रहे थे, जहां पर 21 लोग भर्ती हैं, 11 लोगों की आंखें निकाली जा चुकी हैं, शेष 10 का इलाज चल रहा है। हो सकता है कि उनकी आंखें भी निकालनी पड़ सकती है। और ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, क्योंकि ये मानवीय मनोविज्ञान है। जब तक हम उस तकलीफ को खुद से जोड़कर नहीं देखते, तब तक हमें बुरा महसूस नहीं होता। आप कल्पना करिए कि आपके घर के लोग अगर आंख दिखाने गए होते और अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से अगर आपके अपने लोगों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई होती, तो आपको कैसा महसूस होता। लेकिन इस मसले पर तमाम विपक्षी पार्टियां भी उस आक्रामकता के साथ सरकार को नहीं घेर रही है। मुआवजा को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है। आपको हम बता दें कि इस वक्त हमारे यहां स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। इनकी असंवेदनशीलता की कई कहानियां हैं। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, उस वक्त में हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ हमारे बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे। वहां पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही थी और 100 बच्चों की मौत के बाद वो बड़ी निष्ठुरता से पूछते हैं उस खास मीटिंग में कि कितना विकेट गिरा है। उस वक्त किसी 2 टीम में अंतरराष्ट्रीय जगहों पर मैच हो रहा था। तो आप ऐसे स्वास्थ्य मंत्री से आखिर क्या उम्मीद कर सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बताता है किस तरीके से दर्जनों लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, उन्हें जो है अपनी आंखें निकलवानी पड़ी है और वो हमेशा के लिए अंधे हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में ये पूरा आंख फोड़वा कांड हुआ है, लेकिन फिर भी मंगल पांडे दावा करते हैं कि बिहार में पीएमसीएच को जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनाएंगे और हेलीपैड की व्यवस्था कराएंगे, जहां मरीज जो है हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे अस्पताल में प्रवेश करेंगे। लेकिन साफ तौर पे हर कोई जानता है कि बिहार में स्वास्थ्य स्थिति जो है कैसी है, कैसे लोग बिना एम्बुलेंस के मरते हैं। और उस वक्त भी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी पर बड़ा आरोप लगा था कि जिस वक्त राज्य में एम्बुलेंस की कमी की वजह से लोग मर रहे थे, उस वक्त उनके गांव में कहीं न कहीं दर्जनों की संख्या में एम्बुलेंस पड़ा हुआ था। और जब पप्पू यादव ने वहां पहुंचकर इसका उद्भेदन किया और पप्पू यादव ने जब वो मसला उठाया था, तब उन्हें उल्टे जेल भेज दिया गया। पहले कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में और उसके बाद फिर एक 30 से 32 साल पुराने अपहरण केस में। हालांकि वो इस वक्त जमानत पर बाहर हैं और एक बार फिर से मुजफ्फरपुर एसकेएमसी अस्पताल पहुंचकर एक बड़ी शर्त रख दी है कि जो भी गुनहगार हैं उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो भी कसूरवार हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे और साथ ही साथ 5-5 लाख मुआवजा देने की भी मांग रखी है। और पप्पू यादव वहां पहुंचकर बाकायदा कुछ गरीब लोगों जिनके परिजन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई है, आर्थिक रूप से मदद भी की है। तो अब देखिए दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। क्या जो इसके लिए गुनहगार हैं उन पर कोई कार्रवाई होगी, ताकि अगली बार से ऐसी घटना ना हो। आप यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन कम से कम क्या जिन लोगों ने आंखों की रोशनी खोई है, क्या उन्हें सरकार मुआवजा देगी? अगर 5 लाख नहीं तो क्या कुछ भी मुआवजा देगी? हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।